नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल नॉलेज एक्सपर्ट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन EMU 8086 का। हम लोग देखेंगे क्या है EMU 8086, क्या है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। मैंने एक PDF बनाई है प्रेजेंटेशन, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी PDF। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू EMU 8086। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है मशीन कोड मशीन से। यहाँ पे निमोनिक्स यूज होते हैं इंस्टीड ऑफ बाइनरी जीरोस एंड वंस। ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग निमोनिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि मूव और हॉल्ट, ऐड, सब, ये सब निमोनिक्स हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म होते हैं। इनको यूज करके हम लोग कोड को, इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। अब EMU 8086 क्या होता है? EMU 8086 एक एमुलेटर है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए और उसके प्रोग्राम्स, कोड्स को, इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये एक प्रकार से एमुलेटर है। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को। इसके अंदर आपको असेंबलर, एमुलेटर, ये सब प्रोवाइडेड होता है। डीबगर होता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स के लिए। वर्चुअल मशीन है एक प्रकार से ये, जो कि सिमुलेट करती है 8086 CPU को। 8086 हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के जरिए जो भी टास्क है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे आप इंटरफेस देख सकते हैं EMU 8086 का। इस प्रकार से कुछ इसका इंटरफेस होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा EMU 8086। सबसे पहले मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है? इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र में टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है डाउनलोड EMU 8086। ये आप लोग सर्च कर देंगे। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिखेगी, तो इस पे आपको क्लिक करना है EMU 8086 डाउनलोड। उसके बाद यहाँ से आप लोग इस वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड फॉर विंडोज़। इसको आप यहाँ से आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आप मैकबुक में हो और EMU 8086 को यूज़ करना चाहते हो तो मैक यूज़र्स के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। मैक यूज़र्स के लिए क्या करना है? आपको वर्चुअल मशीन में विंडोज़ को इंस्टॉल करना है और उसके बाद EMU 8086 को रन करना है। ये आपका तरीका है मैक यूज़र्स के लिए। बाकी मैक में और भी अदर ऑप्शन जैसे वाइन वगैरह है, तो उसके लिए आपको और भी अलग पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और ज़रूरी नहीं है वो वर्क करे, लेकिन विंडोज़ वाला जो प्रोसेस है वर्चुअल मशीन VMware में, वो आपका ज़रूर रन करेगा। यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। चलिए मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। सिंपली इसका इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। इसमें आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक शॉर्टकट आ जाएगा EMU 8086 का। इसको आप लोग डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा EMU 8086 का। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोड एग्जांपल्स भी देख सकते हो आप, क्विक स्टार्ट ट्यूटर, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, रिसेंट फाइल्स देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यू में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आप लोग अलग अलग कोड टेम्पलेट्स चूज कर सकते हो, एम्प्टी वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो, एमुलेटर चूज कर सकते हो, जो भी आपका मन हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एम्प्टी वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे हम लोग और ओके करेंगे। तो कितना सिंपल ईजी इंटरफेस है EMU 8086 का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे ये मेन्यूज दी हुई है, कुछ फाइल एडिट, बुकमार्क, असेंबलर, एमुलेटर, मैथ, एस्काई कोड्स, हेल्प। यहाँ से हेल्प भी देख सकते हो आप। साथ में यहाँ पे कोड एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो अब हम लोग देखते हैं कि EMU 8086 को हमको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो EMU 8086 एक ईजी टू यूज़ एंड हेल्प्स बिगिनर्स लर्न असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये ईजी टू यूज़ है और बिगिनर्स की मदद करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए। तो बहुत ही ईजी टूल है ये। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग देखने को मिल जाती है, रियल टाइम रजिस्टर एंड मेमोरी व्यू देखने को मिलता है और इसमें आपको सैम्पल कोड्स एंड ट्यूटोरियल्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कोड एग्जांपल्स, यहाँ से आप एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे EMU 8086 में, यहाँ एग्जांपल्स में जाएंगे, हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप और भी अलग अलग प्रोग्राम्स, LED डिस्प्ले टेस्ट का ये देख सकते हैं आप।
साथ ही में आप यहाँ पे कंपेयर नंबर्स का अलग अलग यहाँ पे आपको सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट का आगे वाली वीडियोस में हम लोग कोड्स को देखेंगे और उनको रन करेंगे और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखेंगे EMU 8086 की हेल्प से। तो आगे की वीडियोस के लिए भी आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, आगे भी वीडियोस आएंगी। यहाँ पे हम लोग कुछ फीचर्स हैं EMU 8086 के, तो वो फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो फीचर नंबर 1 है कोड एडिटर एंड असेंबलर। EMU 8086 में हम लोग कोड को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और असेंबल कर सकते हैं असेंबली प्रोग्राम्स को आसानी से। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं निमोनिक्स को मशीन कोड में। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसमें निमोनिक्स का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ बाइनरी जीरोस एंड वंस। ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज से ये डिफरेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज में अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जबकि यहाँ पे निमोनिक्स का यूज़ किया जाता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि मूव। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है एक प्रोग्राम, यहाँ पे मूव AX, 02H, मूव BX, 03H, एड AX, BX, हॉल्ट, HLT हॉल्ट यानी कि स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे मूव ये हमारे क्या है, निमोनिक्स है, मूव, एड, HLT हॉल्ट। और AX BX ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर हैं ये रजिस्टर्स। आगे वाली वीडियोस में हम लोग सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे आपका डेटा है 02H, 03H, ये आपका डेटा है। ये है हमारा फीचर नंबर 1 कोड एडिटर एंड असेंबलर। देन फीचर नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, एमुलेटर एंड वर्चुअल मशीन। तो ये सिमुलेट करता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर को। 8086 इंटेल 8086 हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको सिमुलेट करता है EMU 8086। इसका नाम ही है EMU 8086। उसके बाद ये रन करता है प्रोग्राम्स को विदाउट नीडिंग रियल हार्डवेयर। आपको रियल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। जो भी आपने कोड लिखा है माइक्रो प्रोसेसर के लिए उसको आप रन कर सकते हो विदाउट नीडिंग रियल हार्डवेयर। ओके, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ EMU 8086। ये सपोर्ट करता है रियल टाइम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को। रियल टाइम में आप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन फीचर नंबर 3 पे आ जाते हैं ग्राफिकल डीबगर। ग्राफिकल डीबगर आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है 1 by 1। और आप लोग देख सकते हैं कैसे रजिस्टर्स उस मेमोरी चेंज हो रही हैं। ये मदद करता है प्रोग्राम फ्लो को अंडरस्टैंड करने में। तो ये चीज़ भी हम लोग चलिए देख लेते हैं कैसे इंस्ट्रक्शंस को 1 by 1 एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग खोलते हैं EMU 8086। यहाँ पे हम लोग करेंगे न्यू, बनाएंगे यहाँ पे एम्प्टी वर्क स्पेस। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स को रन करते हैं, जैसे कि ऐड सब्ट्रैक्ट वाला, ये हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको एमुलेट करेंगे। एमुलेट करके यहाँ से ये जो रन का बटन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा रन हो जाएगा कोड, ठीक है। और अगर आप सिंगल स्टेप रन करना चाहते हैं, यहाँ से रीलोड करेंगे तो रीसेट हो जाएगा वापस से आपका प्रोग्राम। यहाँ पे सिंगल स्टेप करेंगे तो सिंगल स्टेप बाय स्टेप ये रन होगा। ये देखो सिंगल स्टेप पे एक एक स्टेप आप रन कर सकते हो। ये देखो ये चालू हो गया, और आप सिंगल स्टेप जाएंगे तो ये और आगे रन होता जाएगा। ये देखिए ये रन होते जा रहा है। स्टेप बैक आना चाहें तो स्टेप बैक भी आ सकते हैं आप। तो ये एडवांटेज है EMU 8086 की। और भी एडवांटेजेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ रजिस्टर्स एंड मेमोरी चेंज। रजिस्टर्स और मेमोरी कैसे चेंज हो रही हैं आप यहाँ पे देखिए EMU 8086 को। ये यहाँ पे हम लोग एमुलेट कर रहे थे। यहाँ पे अभी रजिस्टर्स की वैल्यू आप देखिए, ये 000000026। यहाँ पे आप रीलोड कर देंगे तो ये आपको रजिस्टर्स की वैल्यू देखेंगी। और यहाँ से आप लोग जैसे ही रन करेंगे सिंगल स्टेप बाय स्टेप ये रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही हैं। तो आप ये सब चीज़ें नोटिस कर सकते हो। दूसरा आप लोग मेमोरी भी देख सकते हो। व्यू पे जाएंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स, मेमोरी, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। ये मेमोरी लोकेशन है, इनमें क्या डेटा स्टोर है, ये सब देखने को आपको मिल जाएगा। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में, हम लोग पूरी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखेंगे, प्रोग्राम्स को लिखेंगे। तो आगे की वीडियोस में आप बने रहिए हमारे चैनल में, तो आप लोगों को सब समझ आएगा। देन हम लोग देखते हैं फीचर नंबर 4 मेमोरी एंड रजिस्टर व्यूअर। जैसा कि अभी मैंने बताया मॉनिटर वैल्यूज ऑफ AX, BX, CX, DX, इन सब की वैल्यूज, रजिस्टर्स की लाइव ट्रैकिंग ऑफ CPU रजिस्टर्स, यही CPU रजिस्टर्स की लाइव ट्रैकिंग। देन मेमोरी एड्रेस मॉनिटरिंग फॉर वेरिएबल्स एंड इंस्ट्रक्शंस और वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एड्रेस मॉनिटरिंग। ये सब फीचर्स हैं हमारे EMU 8086 के। ओके, मेमोरी एड्रेस मॉनिटरिंग यानी कि
मेमोरी एड्रेस क्या है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मेमोरी एड्रेस दिया जाता है, ये ऑफसेट एड्रेस, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मेमोरी एड्रेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे अच्छे से क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फीचर नंबर 5, सैम्पल कोड्स एंड ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे आपको मैं पहले से बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी रिटर्न प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, हेलो वर्ल्ड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कैलकुलेट, सम, कंपेयर नंबर्स, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स आपको पहले से रीड रिटर्न मिल जाएंगे, ये सारे एग्जांपल्स पहले से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लूप्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इंटरप्ट हैंडलिंग, ये सारे इन सभी के एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे क्विक लर्निंग के लिए, ठीक है। उसके बाद इंटरप्ट सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट करता है बायस एंड डॉस इंटरप्ट्स, दोनों इंटरप्ट्स को सपोर्ट करता है। यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। स्क्रीन टेक्स्ट डिस्प्ले भी इसमें सपोर्टेड है, कीबोर्ड इनपुट हैंडलिंग भी सपोर्टेड है, ये सारी चीज़ ये सपोर्ट करता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कंसोल पे प्रिंट किया था उसने कुछ नंबर को, और उसके बाद यहाँ पे आप एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में जाएंगे, हेलो वर्ल्ड पे जाएंगे, इसको हम लोग एमुलेट करके यहाँ पे रन करते हैं, तो ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो ये हम लोग ऐसे करके कोड एग्जाम्पल्स को रन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंटरप्ट्स को सपोर्ट करता है। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है इसका, इजी टू यूज़ GUI है विथ मल्टीपल पैनल्स के साथ इजी टू यूज़ GUI है। यहाँ पे आप इसका GUI देख सकते हैं कितना आसान है। न्यू में जाएंगे आप, एम्प्टी वर्क स्पेस, बहुत ही आसान है इसका इंटरफेस जो है, इजी टू यूज़ है। मल्टीपल पैनल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, कोड एडिटर, मेमोरी व्यू, रजिस्टर्स, स्टैक, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मेमोरी में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपको मेमोरी देखने को मिल जाएगी। जैसे कोई भी आप रन करेंगे यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टैक, वेरिएबल्स, मेमोरी, सिंबल टेबल, लिस्टिंग, ओरिजिनल, यहाँ बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हम लोग देखेंगे आगे की वीडियोस में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखते समय। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन अवेलेबल है, वो अभी मैंने आपको बताया था कि आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से रन कर सकते हैं। ये सिंगल स्टेप में आप रन कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद फीचर नंबर 8 देखेंगे, वर्चुअल डिस्क एंड फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे आप लोग फाइल क्रिएशन कर सकते हो, रीडिंग राइटिंग कर सकते हो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। देन इट सिमुलेट्स डिस्क ऑपरेशंस विदाउट रियल हार्डवेयर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रियल हार्डवेयर की बिना आप लोग सिमुलेट कर सकते हो डिस्क ऑपरेशंस को। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था मेमोरी व्यू, यहाँ से आप लोग ऐसे मेमोरी देख सकते हो, यहाँ पे क्या डेटा स्टोर है, और ये मेमोरी एड्रेस हमारा ऑफसेट एड्रेस। देन यूजफुल फॉर फाइल हैंडलिंग इन असेंबली, फाइल हैंडलिंग के लिए यूजफुल है असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे ये EMU 8086 को, तो मैं ये पहले से आपको बता चुका हूँ अभी। बिल्कुल सिंपल है इसका इंस्टॉलेशन, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद रन करना है सॉफ्टवेयर को, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रन करने के बाद कैसे इसका इंटरफेस होता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखेंगे EMU 8086 में। यहाँ पे हमने सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, मूव AH,09H। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आगे हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये कोड्स को सीखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को सीखेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर देखेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे, रजिस्टर्स देखेंगे, सभी चीज़ देखेंगे। यहाँ पे AH हमारा रजिस्टर है, मूव हमारा निमोनिक्स है, 09H हमारा जो डेटा है वो है, ये इसमें स्टोर कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद ये ऑफसेट मैसेज, ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा आगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे इंटरप्ट को हम लोग ला रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 21H इंटरप्ट है जो कि प्रिंट करता है कंसोल पे। उसके बाद यहाँ होल्ड कर दे रहे हैं, मैसेज में हम लोग दे रहे हैं हेलो EMU 8086, तो ये हेलो EMU 8086, यहाँ पे हमने मैसेज पास किया तो ये प्रिंट हो जा रहा है हमारा कंसोल पे। तो ये हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को आगे देखेंगे आगे की वीडियोस में, तो बने रहिए हमारे चैनल पे अगर आपको आगे EMU 8086 असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखनी है। ये कंक्लूजन है, पहले से मैं आपको बता चुका हूँ EMU 8086 के बारे में सभी चीज़ ये। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आगे और सीखना है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू गाइज।